हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, च्यवनप्राश आंवले के सीरीज़ की सेकंड वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि च्यवनप्राश आंवले बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और इसके लिए क्वाथ कैसे तैयार किया जाता है, प्रक्षेप कैसे बनाते हैं और साथ ही आंवला कलेक्ट करने तक की बात हमने पिछले वीडियो में की थी। अब हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि च्यवनप्राश आंवले बनाया कैसे जाता है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारे पास रात भर भीगा हुआ जो क्वाथ का द्रव्य है वो रखा है। सबसे पहला काम हमें जो करना है वो है क्वाथ निर्माण का। तो क्वाथ निर्माण करने के लिए हमने चूल्हे में अपना क्वाथ पकाने के लिए रख दिया है और क्वाथ को पकाने में काफ़ी लंबा समय यहाँ पर लगता है। जब तक हमारा क्वाथ तैयार होता रहता है तब तक हम आमलकी की शॉर्टिंग एंड वॉशिंग का काम यहाँ पर कर लेते हैं। आमलकी के फल को यहाँ पर वॉश कर लिया है और जितना भी काला और ख़राब पोर्शन है वो सारा हटाकर यहाँ पर अलग कर देंगे और इस तरीके से हमें साफ़ सुथरा जो है आमलकी यहाँ पर मिल गया है। कुल 25 किलो आंवला हमें यहाँ पर मिला है, जिसे हमने बॉईल करने के लिए एक बड़े से पतीले में रखकर चूल्हे में चढ़ा दिया है। लगभग आधे से 1 घंटे के बाद जो है ये आंवला बॉईल होना शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से एक चूल्हे में च्यवनप्राश के लिए क्वाथ तैयार हो रहा है और साथ ही साथ दूसरे चूल्हे में हम आमलकी के फल को बॉईल कर रहे हैं। लगातार पकाते रहने से क्वाथ का पानी यहाँ पर धीरे धीरे घटने लगा है और अब लगभग हमारा क्वाथ तैयार होने की स्थिति में है। दूसरी तरफ हम आमलकी के फल को देखते हैं तो यहाँ पर ये बॉईल हो चुका है। इसे तोड़ेंगे तो ये इजीली टूट जाता है। इससे पता चलता है कि ये पूरी अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है। आमलकी का जो पानी है उसे हम वेस्ट नहीं करते हैं और उसे भी हम क्वाथ के साथ में ही मिक्स कर देते हैं। क्वाथ पूरी तरह से तैयार हो जाने तक का हम यहाँ पर वेट करेंगे और यहाँ पर हमने शुरू कर लिया है बॉईल हुए आमलकी के फाइबर और सीड को अलग करने का काम। तो हमें आमलकी की पिष्टी यहाँ पर तैयार करनी है, जिसके लिए हम आमलकी का जितना भी रेशा है और बीज है उसे अलग कर रहे हैं। फाइनली हमें ये आमलकी की पिष्टी जो है वो तैयार मिलती है और ये यहाँ पर आमलकी का रेशा और बीज हमने अलग करके रखा है। दूसरी तरफ हमारा क्वाथ बनकर तैयार है और हम इसे एक साफ़ बर्तन में छान ले रहे हैं और यहाँ पर हमने एक मोटा मार्किन का कपड़ा लिया है और जिसमें हम क्वाथ को छानकर अलग कर ले रहे हैं। क्वाथ का जो बचा हुआ रेजिड्यू है इसमें आप देख सकते हैं कि अब कुछ भी नहीं बाकी बचा है। ये हमारे अब किसी काम का नहीं है। जो क्वाथ हमें तैयार मिलता है इसे हम एक बारी वापस से नाप ले रहे हैं और साफ़ कपड़े से फिर से छान ले रहे हैं ताकि इसके नीचे कोई भी गंदगी बाकी ना रहे। फाइनली हमारे पास आमलकी की पिष्टी और क्वाथ दोनों ही तैयार हो चुके हैं। अगला काम जो हम करते हैं वो आमलकी की पिष्टी के अंदर में से जितना एक्सेस वाटर होता है उसे अलग कर लेते हैं। इसे अलग करने से फ़ायदा ये होता है कि भूनते समय हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर हम पिष्टी का पानी अलग नहीं करेंगे तो भूनने में काफ़ी लंबा समय लगता है। तो यहाँ पर फाइनली हमें इस तरीके से आमलकी की पिष्टी तैयार मिलती है। नेक्स्ट जो हमें काम करना होता है वो है इस पिष्टी का भर्जन करना, यानी इसे भूनना। भूनने के लिए हम घी और तेल दोनों को यूज़ कर रहे हैं। एक पतीले में रखकर हम घी और तेल दोनों को एक साथ डालकर अच्छी तरीके से गर्म होने का पहले वेट करते हैं और जब ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो हमारी जो पिष्टी है उसे हम इसमें डालकर चलाना शुरू करते हैं। पिष्टी को भूनने में काफ़ी लंबा समय लगता है और इसमें ध्यान ये रखना होता है कि इसे लगातार चलाते रहते हैं। अगर हम लगातार नहीं चलाएंगे तो पिष्टी हमारी नीचे लग जाएगी और इसके जलने का डर रहता है। पिष्टी को भूनते समय हमें उसका रंग जो है वो धीरे धीरे बदलता हुआ दिखता है और ये गहरे रंग का होता जाता है। इसके अंदर जितना वाटर पोर्शन रहता है ये इवेपोरेट होता जाता है, जिसकी वजह से पिष्टी का वेट जो है कम होता हुआ दिखाई देता है। हमें तब तक इसे भूनना होता है जब तक सारा का सारा मॉइस्चर कंटेंट इसका ख़त्म ना हो जाए।
तो इस तरीके से ये हमारी भुनी हुई पिष्टी जो है तैयार है। अगला काम आता है चाशनी तैयार करने का। तो जो क्वाथ हमारे पास तैयार था, उस क्वाथ को हम गरम करने रखते हैं और उसमें चीनी हम इसमें ऐड कर देते हैं और चाशनी बनाने का काम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चाशनी बनाने में भी यहाँ पर समय लगता है और एक बॉयल जब चाशनी में आने लगता है तो फिर इसे लगातार चलाते जाते हैं और इसका तार चेक करते चलते हैं। जैसे ही 2 तार की चाशनी तैयार हो जाती है तो हम भुनी हुई पिष्टी को चाशनी के अंदर डाल देते हैं और इसे अवले सिद्धि लक्षण दिखने तक हम इसको पकाएंगे। तो इसमें गंध और रंग जो है अवले के जैसा हमें मिलेगा और कंसिस्टेंसी भी इसकी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। अवलेह सिद्धि लक्षण आने के बाद हमने यहाँ पर अपना अवलेह जो है वो निकाल कर चूल्हे से नीचे रख लिया है और हम इसे अब ठंडा होने के लिए कुछ देर छोड़ देंगे। ठंडा हो जाने के बाद हम इस अवलेह के अंदर प्रक्षेप द्रव्य को मिलाएंगे। प्रक्षेप द्रव्य गरम च्यवनप्राश के अंदर नहीं डाले जाते हैं क्योंकि इनके अंदर एसेंशियल ऑयल होता है। तो जितने भी प्रक्षेप है 1 बाय 1 हम इसके पाउडर को अपने अवलेह के अंदर डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते चलेंगे। तो यहाँ पर हम शहद को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे प्रक्षेप है सभी को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो हम इस अवलेह को एक रात तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और अगली सुबह आकर इसमें प्रक्षेप के रूप में जो शहद बताया गया है उसे मिला लेंगे अच्छे तरीके से। जब हम इसे मिला लेते हैं तो यहाँ पर फाइनली हमारा च्यवनप्राश अवलेह बनकर तैयार हो जाता है। तो 25 किलो आंवले से हमें 28 केजी च्यवनप्राश बनकर यहाँ पर तैयार मिला है। और अगला काम है इसके पैकेजिंग का। तो साफ़ कंटेनर लेकर हम उसमें अवलेह को रख लेते हैं और इसको लेबलिंग करके एयरटाइट कंटेनर में पैक कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा च्यवनप्राश अवलेह बनकर तैयार हो जाता है। तो आज के वीडियो में हमने बात करी च्यवनप्राश अवलेह बनाने की विधि के बारे में। जल्दी ही मिलेंगे एक नई फॉर्मुलेशन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।